क्या आपने कभी सोचा है कि किसी से प्रेम करने से पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? आज मैं आपको उन रहस्यों की गहराई में ले चलूंगा जिन्हें जानना किसी भी रिश्ते की सफलता के लिए अनिवार्य है। किसी के प्रति प्रेम महसूस करना एक अद्वितीय अनुभव हो सकता है, परंतु इसे सही मानसिकता के साथ अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेम केवल उत्साह और भावना का खेल नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें आपको अपने साथी के साथ साथ अपने अंदर की भी खोज करनी होती है। इस भावनात्मक क्षेत्र को समझना अनिवार्य है और आज हम इसी का अन्वेषण करने जा रहे हैं। हम में से कई लोग एक नए रिश्ते की उमंग में डूब जाते हैं, यह सोचते हुए कि हमारे सामने का व्यक्ति संपूर्ण है, परंतु वास्तविकता यह है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां होती हैं जो समय के साथ सामने आती हैं और यहीं पर लोग अक्सर गलतफहमी में पड़ जाते हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि प्रेम हर समस्या का समाधान है, तो हम अपने आप को भ्रम में डाल लेते हैं। प्रेम हमारे जीवन को सुगंधित बना सकता है, परंतु यह हमारी असुरक्षाओं, डर या हमारे अतीत की पीड़ाओं को दूर नहीं कर सकता। यह तो बस हमें उन समस्याओं का सामना करने का एक नया नजरिया देता है। एक और बड़ी भूल जो हम करते हैं वह यह कि तीव्र भावनाओं को सच्चे प्रेम मान लेना केवल इसलिए कि हम किसी के लिए गहरी भावनाएं रखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति हमारे जीवन का सही साथी है। हमें आकर्षण और सच्चे संबंध में अंतर समझने की आवश्यकता है। एक सच्चा संबंध तब होता है जब आप अपने साथी के साथ खुलकर और ईमानदारी से संवाद कर सकते हैं, बिना किसी डर के। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुलकर और ईमानदारी से संवाद न करने से संबंधों में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संवाद ही वह पुल है जो दो दिलों के बीच एक सच्चे बंधन का निर्माण करता है। प्रेम जटिल, अव्यवस्थित और सुंदर होता है। जब हम प्रेम में पड़ते हैं तो हम अपने को चोट, अस्वीकृति और निराशा के लिए भी तैयार करते हैं। इस संवेदनशीलता को समझना और स्वीकारना आवश्यक है। हमारे अतीत के अनुभव, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। प्रेम के इस सफर में हमें अपनी भावनाओं के साथ साथ अपने साथी की भावनाओं को भी सम्मान देना आना चाहिए। हमें समझना होगा कि प्रेम का मतलब केवल खुशी और संतोष ही नहीं है, इसमें त्याग, सहनशीलता और विश्वास भी शामिल है। याद रखें, सच्चा प्रेम वही है जो हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करे, न कि हमें हमारी पहचान से दूर ले जाए। प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं है, यह आत्मज्ञान, समझदारी और परिपक्वता का प्रतीक है। जब हम अपने जीवन में प्रेम का स्वागत करते हैं तो हमें अपनी स्वयं की शक्ति, आत्मसम्मान और सीमाओं का भी सम्मान करना चाहिए। हम अपने रिश्तों में अपनी ही असुरक्षाएं, भय और पुराने घाव लेकर आते हैं, इसलिए अपने आप से ईमानदारी आवश्यक है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे क्या आवश्यकताएं हैं और किन चीजों पर हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। हमें कठिन संवादों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और अपनी इच्छाओं व सीमाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। यह केवल अपने साथी को जानने का ही नहीं, बल्कि स्वयं को गहराई से जानने का भी समय है। स्वयं का आत्मज्ञान ही हमें सच्चे प्रेम की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। जब हम अपने आप को, अपनी इच्छाओं को और अपने उद्देश्यों को समझने के लिए समय निकालते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेने के योग्य बनते हैं। हम प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होते हैं, स्वस्थ सीमाएं तय कर सकते हैं और यह पहचान सकते हैं कि कब हम ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। प्रेम एक यात्रा है जो दो आत्माओं को जोड़ती है और यह तभी संभव है जब दोनों व्यक्ति अपने आप में पूर्ण हों। तो आज के इस वीडियो का मुख्य निष्कर्ष क्या है? रिश्तों को समझदारी से अपनाने के लिए भावनात्मक क्षेत्र की समझ, सामान्य गलतियों की पहचान, प्रेम की जटिलताओं को समझना और आत्मज्ञान को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। अपने जीवन में सच्चा प्रेम पाने के लिए पहले हमें स्वयं से प्रेम करना और स्वयं को समझना आना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद को समझते हैं तभी हम किसी और को सच्चे दिल से समझ और स्वीकार कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस विषय पर आपके विचार जानना मुझे अच्छा लगेगा, तो कृपया नीचे कमेंट में साझा करें।
यदि आप रिश्तों और आत्म सुधार के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो में अवश्य आए। अगले वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे विषाक्त रिश्तों को पहचाना जाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।